आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचकर उनसे कहा कि जो शुभ मुहूर्त उसने निकाला है, यदि उसमें वे एक राजमहल बनवाएंगे तो राशि नक्षत्रों की गणना के मुताबिक वो आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली रहेगा और प्रजा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगी, जिससे आपके पराक्रम तथा अन्य गुणों का सर्वत्र यशोगान होगा। ब्राह्मण को यथोचित दान देकर विदा किया गया। ब्राह्मण की बातों पर विचार करके राजा ने प्रजा की भलाई के लिए महल बनवाने का निश्चय किया। महल के लिए शिप्रा नदी के किनारे पर उपयुक्त स्थान खोजा गया। ब्राह्मण के बताए गए लगन में विधि विधान से महल की नींव रखी गई। दूसरे राज्यों से भी बहुत से कुशल एवं अनुभवी कारीगर बुलाए गए ताकि महल को शीघ्र और अत्यधिक सुंदर बनाया जा सके। 30 खंड एवं 4 दरवाजों वाला सोना चांदी हीरे जवाहरातों के अतिरिक्त अन्य बहुमूल्य मणि मुक्ताओं से जड़कर भव्य महल बनाकर तैयार किया गया। महाराजा विक्रमादित्य जब महल का निरीक्षण करने आए तो अपने साथ उस ब्राह्मण को भी लाए जिसके कहने पर यह महल बनवाया गया था। महल की सुंदरता और भव्यता देखकर बरवस ही ब्राह्मण के मुख से निकल पड़ा, काश ऐसा महल मेरे पास होता। ब्राह्मण के मुंह से उन शब्दों को निकलने में जितनी देर लगी, विक्रमादित्य को अपनी दानवीरता दिखाने में उतनी भी देर न लगी। उन्होंने तुरंत वो महल उस ब्राह्मण को दान में दे दिया और खुशी खुशी अपने राजमहल लौट गए। घर पहुंचकर जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को राजा के हृदय की विशालता बताई तो वो फूली न समाई और अपना सारा सामान समेटकर राजमहल जाने की तैयारी करने लगी। पत्नी का लालच देख ब्राह्मण को बड़ा झटका लगा। दूसरे दिन वो सारा सामान बैलगाड़ी में लादकर पत्नी को महल में ले गया। उसे वहां छोड़कर ब्राह्मण राजमहल में जा पहुंचा और विनम्रता के साथ राजा से वो राजमहल वापस लेने के लिए कहा। ब्राह्मण का आग्रह राजा ठुकरा न सके और राजधर्म का पालन करते हुए उन्होंने महल की पूरी लागत के बराबर धन संपदा देकर ब्राह्मण से वो महल खरीद लिया। अब राजा का दरबार उसी महल में लगने लगा। एक दिन महाराज नए महल में सो रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली तो देखा कि सामने देवी उपस्थित है। राजा ने उठकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। देवी ने वरदान मांगने के लिए कहा तो राजा ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस महल के अतिरिक्त पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें। तथास्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गई। सवेरा होते ही पूरे राज्य में धन वर्षा होने की सूचना मिली तो राजा ने कहा कि वो धन प्रजा का है। सारे राज्य में मुनादी कर दी जाए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिस्से का ही धन उठाए, दूसरे के धन को कोई हाथ न लगाए। ऐसा ही हुआ। सभी ने राजाज्ञा का सम्मान किया। बिना छीना झपटी के लोगों ने ईमानदारी एवं प्रेम भाव के साथ देवी के प्रसाद को समेट लिया।